आज के दिन जो पार्टी में चलता है वो नेता, नीति और नियत से। नेता का जो हाल है आपसे छुपा नहीं है, नीति का तो पता ही नहीं है, नियत क्या है ये सस्पेंस है। पार्टी का संचालन एक गैंग, ग्रुप या गिरोह कर ले। तो पार्टी में जो आप कह के फलना आदमी हट गए, ये जो हट गए ये उनको हटा दिए, ये नूरा कुश्ती, ये उसको पटकन नहीं दे रहा है, वो उसको पटकन नहीं दे रहा है। पत्र देने के बाद अगर शीर्ष नेतृत्व को आत्मचिंतन, आत्मबोध हो और कार्यकर्ताओं को सम्मान बढ़े तो हमें लगेगा कि वो बड़ा ही सकारात्मक कदम है। नौकरी देना एक चीज़ है, नौकरी देने में इंटरव्यू आया मीडिया में आप ही लोग का था कि जो नौकरी जिन्हें दिया गया उन्हें एक कॉमन सेंस का ज्ञान नहीं था, और वो ज्ञान नहीं था तो वो नौकरी कैसे पाए ये भी सहज अनुमान करेंगे। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो आज तक मतलब अभी से थोड़ी देर पहले तक जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हुआ करते थे। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो देख के लग रहा है भगवा जो रखे हुए हैं, तो इससे साफ पता चल रहा होगा आपको कि आगे की मंजिल कहाँ है। लेकिन ये बताइए डॉक्टर साहब, आप जो है 15 सालों से जेडीयू में थे, अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने छोड़ दिया? देखिए पहले तो आज क्या हुआ, आज क्या खास दिन है? देखिए आज का दिन खास है, वो तो सारे लोग जानते हैं कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। सारा हिंदुस्तान राममय है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। इसी वक्त प्रभु श्री राम के आदर्श का याद किया कि भाई वो तो राज्य को छोड़ दिए, राज्याभिषेक छोड़ दिए, और हमारे लिए तो एक प्रदेश प्रवक्ता का ही पद है। क्योंकि इस पार्टी के जो हमने ज्वाइन किया था इसमें, और हमने ज्वाइन किया माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को, उनके कार्य क्षमता को से प्रभावित होकर मैं ज्वाइन किया। तो नीतीश कुमार तो आज भी हैं, आज भी तो वही मुख्यमंत्री हैं, तो आपने ज्वाइन जब किया उनके व्यक्तित्व को देख के, उनके कार्यशैली को देख के, तो आज क्या अंतर आ गया उसमें? देखिए, तो उनकी कार्यशैली थी, उनके जो विकासात्मक कार्य कर रहे थे। आज के दिन जो पार्टी में चलता है वो नेता, नीति और नियत से। नेता का जो हाल है आपसे छुपा नहीं है, नीति का तो पता ही नहीं है, नियत क्या है ये सस्पेंस है। एक ही व्यक्ति को मालूम है नियत क्या है। और देखिए, लोकतंत्र विगत कुछ वर्षों से दुर्भाग्य है कि बिहार की राजनीति एक व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। आप पत्रकार लोग भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कहा सरकार किनकी रहेगी, कौन जाएगा, ये मंत्री रहेगा, नहीं मंत्री रहेगा, अटकलों के बाजार पर सारी जनता भी उसमें है। जब सारे लोग बिजी सब उसी में है, तो सारा महकमा इसी में बिजी रहेगा कि एक सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, तो विकासात्मक कार्य कैसे होंगे। अब विकासात्मक कार्य नहीं होंगे तो हम लोगों का रहने का, वो तो जदयू की फलसफा, उसकी विचारधारा से अलग हो गए ना आप, तो विचारधारा से अलग हो गए आप। क्या आप मतलब अभी तो कहीं जा नहीं रहे हैं, चर्चा जरूर होती है कि बीजेपी के साथ चले जाएंगे, तो गए तो नहीं अभी। लेकिन अभी जो आपने छोड़ा है, जो ये समय जो है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप हो सकता है कि पहले के नेतृत्व से आप दुखी हो, जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह, उनसे दुखी हो, या कोई बात, तो सब कुछ सामान्य है। अभी तो मतलब इस तरह की कोई बात नहीं थी कि आप अचानक 15 सालों के रिश्तों को अचानक तोड़ दें। ये मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए, 15 सालों के रिश्ते को तोड़ने में हमारे लिए भी बड़ा दुखद फैसला था, बहुत पेनफुल डिसीजन था, क्योंकि इस पार्टी में मैंने हर पद पे रहा। जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, प्रदेश महासचिव था, लंबे समय से प्रदेश प्रवक्ता था। छोड़ने में दुखद हुआ, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये पार्टी का संचालन आज के दिन में हमारे सम्मान्य नेता जो हैं वो मूक दृष्टा बने हुए हैं। पार्टी का संचालन एक गैंग, ग्रुप या गिरोह कर लें। तो पार्टी में जो आप कह के फलना आदमी हट गए, तो ये जो हट गए ये उनको हटा दिए, ये नूरा कुश्ती, ये उसको पटकन नहीं दे रहा है, वो उसको पटकन नहीं दे रहा है। जो पार्टी के रीढ़ होते हैं कार्यकर्ता, उनकी उपेक्षा हो रही है। कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान का ख्याल नहीं रखा जाता है, और जब कार्यकर्ता जो रीढ़ है वो नहीं हो गया तो पार्टी के विचारधारा, वो फलसफा अपने विचार से हट गया। ऐसे में हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को घुटन सी हो रही है। घुटन थी, जब घुटन थी और ऐसा शुभ दिन आया, तो घुटन जब थी तो बदलाव आया ना। अब तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीतीश कुमार। तो मैंने कहा ना कि व्यक्ति से नहीं ना, वो तो एक पार्टी या सरकार एक गैंग और ग्रुप चला रहा है, गिरोह चला रहा है। ये तो मुख दृष्टा बने बैठे हैं, और इनके यही तो हम लोग का है, तो मुख दृष्टा बने बैठे हैं। और इनका भी जो है
पता नहीं चल रहा है क्या बात है। और पार्टी के कार्यकर्ता आज के दिन में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस ठंड में भी पार्टी के कार्यकर्ता कर्पूरी जयंती को सफल बनाने के लिए सड़क पर हैं। अंत में ठगा सा महसूस करेंगे क्योंकि उनको सम्मान भी नहीं दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों से जब ये आया, प्रभु श्री राम के आदर्श को याद किया आज के महान दिन कि वो तो त्याग कर दिए थे, राज्याभिषेक त्याग कर दिए, राज्य त्याग कर दिए थे, तो एक पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता कौन सी पद है, ये करके मैंने उसको आज सार्वजनिक किया। ये बताइए कि जेडीयू में आप अगर छोड़े हैं, चाहे उससे पहले भी इस्तीफे हुए हैं, तो क्या क्या चल रहा है? मतलब सब कुछ मतलब ठीक ठाक नहीं है? क्या लग रहा है आपको? जो वहाँ विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनमें किस तरह की बात आ रही है? जो आपके मन में है, क्या वही बात उन लोगों के मन में भी है क्या? देखिए, किसके मन में क्या चल रहा है ये तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन सामान्य रूप से अगर सामान्य स्वभाव से बात करें तो निश्चित ही वहाँ के लोगों में फ्रस्ट्रेशन है। और जैसे मैं वहाँ से त्यागपत्र दिया और माननीय नीतीश कुमार जी का करीबी भी रहा, उन्हें अगर शीर्ष नेतृत्व को आत्मचिंतन होगा, आत्ममंथन करेंगे, आत्मबोध होगा, तो कार्यकर्ताओं को सम्मान देंगे तो पार्टी बचेगी। नहीं तो कार्यकर्ता उपेक्षित होंगे तो मैं कितने के बाद मैं जा रहा हूं छोड़ के, मेरे बाद कितने छोड़ के आएंगे, ये गिनती नहीं है। तो ये ठीक है, अगर हमारे त्यागपत्र देने के बाद अगर शीर्ष नेतृत्व को आत्मचिंतन, आत्मबोध हो और कार्यकर्ताओं को सम्मान बढ़े तो हमें लगेगा कि वो बड़ा ही सकारात्मक कदम है। लेकिन जब पार्टी गिरोह चलाती है, गैंग चलाता है, तो ये सब चीजें संभव नहीं। नीतीश कुमार चला रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं गैंग गिरोह? देखिए, ये मूक दृष्टा है, मैं किन्हीं पर देखिए नीतीश कुमार जी से मैं इतना प्रभावित था कि मैं उनके बारे में बहुत अगेंस्ट में बात नहीं बोल सकता मैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि उनकी क्या स्थिति है आप सब जानते हैं। तो उनकी क्या स्थिति है, वो उनको कार्यकर्ता के बीच में, उनके बीच में एक ग्रुप है जो कार्यकर्ता के सम्मुख होने नहीं देता है, और ऐसे में कार्यकर्ता दूर होते जा रहे हैं। और कार्यकर्ता की पीड़ा समझना होगा, कार्यकर्ता की पीड़ा शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंच पाती है। तो कार्यकर्ता, मैं भी तो एक अदना सा कार्यकर्ता हूं, वो बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन बड़े बड़े नेता घेर के बैठे हुए हैं। ऐसे न तो राजकाज चलता है न पार्टी चलती है। राजकाज के लिए 4 अफसर घेरे रहते हैं, वहां के लिए वो 4 नेता घेरे रहते हैं, ऐसे में नहीं चलता है। तो जनता माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकलाप से जनता भी दुखी, कार्यकर्ता भी दुखी, उन्हें संभालना होगा, नहीं तो उसका अंजाम क्या होगा ये सब पता है। एक बात बताइए, आप तो लंबे समय से जुड़े रहे और इस बार कई बार उन्होंने बदलाव किया, मतलब उन्होंने गठबंधन बदले, मुख्यमंत्री वही रहे। 13 में बदला उन्होंने, 13 में छोड़ा बीजेपी का साथ, फिर 15 में आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाया, फिर 17 में बीजेपी के साथ गए, फिर 22 में आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाया। तो इतने दिनों में आपको ये बोध नहीं आया, आज क्या स्थिति है? आज क्यों मतलब ये कदम आपने उठाया? क्योंकि आप हर समय आप साथ देते रहे हैं और उन्हें देखा है कि प्रवक्ता के तौर पर आप बचाव भी बखूबी करते रहे हैं पार्टी का और नीतीश कुमार का, उनके फैसलों का। आज ऐसा क्या हो गया? ये है कि क्या मतलब कोई और बात है, कोई और, या नीतीश कुमार पहले इतने जितने उनका मतलब व्यक्तित्व था वो उसमें कुछ गिरावट आई है, कुछ कमी आई है, क्या हुआ है उसमें? देखिए, जदयू के सारे नेता और कार्यकर्ता को हमारे सम्मान नेता नीतीश कुमार जी पर अटूट विश्वास था। जहां लेके जाएंगे, अटूट विश्वास था, जहां लेके जाएंगे बिहार राज्य के और देश के हित में होगा, हम सबके हित में होगा। तो सारा हम लोग उनके ब्लाइंड फॉलोअर थे, तो ब्लाइंड फॉलोअर के रूप में थे। लेकिन इतने बार हुआ क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि पार्टी चलता है सामूहिक नेतृत्व से और आपसी डिस्कशन से। कोई डिस्कशन नहीं, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना, अपने से वो काम करना, सस्पेंस की तरह काम करना। तो इसका भी एक बर्दाश्त की भी सीमा होती है, तो बर्दाश्त की भी सीमा होती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जैसे हम फील किए वैसे अन्य कार्यकर्ता भी फील कर रहे होंगे, और ऐसे अगर नहीं रोका गया तो पार्टी का अंजाम। कितने ऐसे विधायक होंगे, सांसद होंगे इस तरह का फील करते होंगे आपके हिसाब से? देखिए, इसकी गिनती तो मैं नहीं कर सकता और ना मुझे पूरा सही आंकड़ा भी है, लेकिन निश्चित ही ये फीलिंग बहुतों के दिल में होगा, बहुतों के दिल में होगा। क्योंकि जो पार्टी के जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है वो डिक्टेटोरियल हो गया, यूनिलैटरल हो गया। तो ऐसे में निश्चित ही इसका प्रभाव तो हर नेता और कार्यकर्ता पर पड़ता होगा। कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन इसका अंजाम सूनर और लेटर होना है। महागठबंधन में जब से आए हैं नीतीश कुमार, तो हमने देखा कि काफ़ी, भले ही आप कह रहे हो कि विकास का काम
नहीं हुआ, लेकिन रोजगार उन्होंने दिया, काफ़ी कुछ लाखों लोगों को शिक्षक बनाया, और अपनी बात को भी, अपनी शर्तों को भी उन्होंने बाखूबी रखा। जैसे डॉक्टर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री को हटाना, ये भी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो आरजेडी उनको वो बात मानने पर मजबूर कर रहे हैं, ये मतलब एक परसेप्शन आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जैसे लोगों का साथ छोड़ देना उनका, ये मतलब कहीं से लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई विशेष वजह है, तभी ना आपने ऐसा कदम उठाया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के करीबी नेता श्री अशोक चौधरी जी का बयान था कि मंत्री चंद्रशेखर जी को हटाया गया माननीय लालू प्रसाद जी के सहमति से। तो अगर लालू प्रसाद जी के सहमति से हटाया गया है, उनके कहने से हटाया गया, जबकि हटाने और रखने का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है, और तब अगर उनको है, लेकिन जब उनके करीबी मंत्री ये बयान देते हैं कि माननीय लालू प्रसाद जी के कहने पर हटाया गया, इसका मतलब कैबिनेट में मंत्री कौन होगा, नहीं होगा, कौन विभाग का होगा, ये डोर कोई और चला रहा है। ये तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये वो मुख्यमंत्री नहीं रहे जिनको डोर कोई और चलाए और उनका जो विशेषाधिकार है उस पर कोई अतिक्रमण करे, और उनके मंत्री सार्वजनिक रूप से ये बयान दे कि फलना ने कराया। तो क्या आपको एक खतरे की घंटी या इनके जो अथॉरिटी को डिमीन करने का ये चीज नहीं देने आएगा? ये तो सहज अनुमान का विषय है। उन्होंने कहा, आप कह रहे हैं कि उनको रोका गया, उनको भाई इनको कभी ऐसा आप बताएं एक बार भी जब सुप्रीमेसी दिखाया गया होगा। जहां तक रोजगार का प्रश्न है, रोजगार का जो था वो इन्होंने जो कमिटमेंट किया संख्या वो नहीं था। इतनी रोजगार लंबित क्यों रहे? लंबित भी इसीलिए रहे ना क्योंकि देखिए आज भी शिक्षकों की संख्या में कमी है। स्कूल में विद्यार्थी हैं तो शिक्षक नहीं है। शिक्षा का स्तर क्या है सुजीत जी, ये आपको बताना नहीं पड़ेगा, और ये अलग वाद विवाद का विषय है कि एक एक चीज को आप बताएंगे और मैं एक एक जिस पर आपको डिस्कस करूंगा अगले डिस्कशन में कि किसमें आप विकास मानते हो नहीं मानते। नौकरी देना एक चीज है, नौकरी देने में इंटरव्यू आया मीडिया में आप ही लोग का था कि जो नौकरी जिन्हें दिया गया उन्हें एक कॉमन सेंस का ज्ञान नहीं था, और वो ज्ञान नहीं था तो वो नौकरी कैसे पाए ये भी सहज अनुमान का विषय है। तो ऐसे करके अपने पॉइंट प्रूव करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के हक में नहीं है किसी व्यक्ति को बहाल कर लेना, और उस व्यक्ति का जब मीडिया ने सेमी परीक्षा लिया, प्रतिशत नहीं कहा जाएगा, तो सामान्य ज्ञान में भी वो खड़े नहीं उतरे। एक बात तो समझ में आ गई कि डॉक्टर साहब डिफेंस भी बढ़िया कर लेते हैं और अटैक भी। बचाव जब करना था नीतीश कुमार का, उनकी सरकार का, तो वो भी बाखूबी करते थे, और आज अटैक भी कर रहे हैं। आप जा कहाँ रहे हैं? आखिरी सवाल ये बताइए। देखिए, मतलब ये देख के तो लग रहा है कि आप बीजेपी पे जा रहे हैं। देखिए, आज के दिन तो यही कहेंगे कि कहाँ जा रहे हैं वो राम जाने। प्रभु श्री राम की जो इच्छा होगी वो पथ को मैं फॉलो करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद। आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।